एक बार फिर से बिहार समेत देश भर में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने बिहार के पूर्णिया में बने पीएफआई के कार्यालय में छापेमारी की और एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई उस वक्त की जब गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से एनआईए की छापेमारी को लेकर महागठबंधन सरकार में शामिल दल और बीजेपी आमने सामने है। अमित शाह के सीमांचल दौरे से पहले सियासी घमासान, महागठबंधन सरकार और विपक्ष में घमासान। एनआईए रेड पर महागठबंधन सरकार ने उठाए सवाल। बीजेपी ने एनआईए रेड को बताया सही। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही केंद्रीय एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। छापेमारी के क्रम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर से छापेमारी की। आतंकी मॉड्यूल मामले में पूर्णिया स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में एनआईए की टीम ने दबिश दी। सीमांचल के कई जिलों में भी एनआईए की टीमों ने छापेमारी की। ये छापेमारी ऐसे समय पर है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आने वाले हैं। एनआईए की छापेमारी को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जहां महागठबंधन सरकार में शामिल और खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनआईए की छापेमारी को गलत बताते हुए अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर हमला बोला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनआईए की छापेमारी को सही बताते हुए महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया, तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। वहीं अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है और अमित शाह के सीमांचल दौरे का मकसद क्या है सभी जान रहे हैं। जेडीयू नहीं, पूरा बिहार जान रहा है कि उनका मकसद क्या है, तो ये बताने की जरूरत है। उनका नाम सुनते ही देश भर में ये चर्चा तो हो ही ना जाती है कि भाई उनका क्या काम है। गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं। पीआईएफ के ठिकानों के बारे में, पीआईएफ के बारे में उनको बहुत जानकारी है। अपने केंद्र एजेंसी को क्यों नहीं बता रहे हैं कि राज्य सरकार का किन किन पीआईएफओ से संबंध है। तो ऐसे परिस्थिति में गिरिराज सिंह को पीआईएफ की सारी जब जानकारी है तो केंद्र एजेंसी गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करके और उनसे पूछताछ करनी चाहिए। नहीं तो यह माना जाए कि गिरिराज सिंह पीआईएफ के संरक्षक हैं और उनके संरक्षण में ही बिहार में पीआईएफ के द्वारा विभिन्न घटनाएं की जा रही हैं। जब इतना डिटेल जानकारी गिरिराज सिंह को है तो केंद्र की एजेंसी गिरिराज सिंह को अविलंब गिरफ्तार करे और उनसे सारी बातों का पूछताछ हो। कहीं उनके साजिश में बिहार में पीआईएफ तो फल फूल नहीं रहा है। बता दें कि एनआईए और ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह देश के 10 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर छापेमारी की। बिहार के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में छापा पड़ा है। बहरहाल अमित शाह के सीमांचल दौरे से पहले एनआईए की लगातार छापेमारी को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में गर्माहट है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब इन सियासी जुबानी हमलों की लड़ाई कहां जाकर रुकती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।